नमस्कार। विवाद विनोद में मैं आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की सर्वाधिक चर्चित खबर पर चर्चा के लिए, बल्कि आज तो यूँ कहना पड़ेगा कि चर्चित खबर यूँ बनी कि आज की सर्वाधिक विवादास्पद खबर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अग्निपथ के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति को लेकर। पूरे देश में एक बवाल सा खड़ा गया है। हिंसक उग्र प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं इस योजना को लेकर के। कभी कभी तो ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर मोदी सरकार के सलाहकार, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार कर क्या रहे हैं। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि कहीं जानबूझकर इस सरकार को गड्ढे में तो नहीं डाला जा रहा है। यह जो अग्निपथ योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति की, सेना में नियुक्ति की बात की गई, इससे कई सवाल पैदा हो गए। शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट बाद 4 साल के लिए उसी में उनको ट्रेनिंग होगी और 4 वर्षों के बाद यह कहा जा रहा है उसमें से टेस्ट वगैरह करके करीब 25% को सेना में जगह मिल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि शेष 75% का क्या होगा। ध्यान रहे, एक बार गौरवशाली सेना का तमगा जब सीने पर लग जाता है तो उस व्यक्ति की समाज में एक विशिष्ट पहचान हो जाती है। इस तमगे के बाद अगर वो सड़क पर आता है, बेरोजगार होता है, तो क्या करेगा। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें जो एक मुश्त राशि मिलेगी 4 वर्ष के बाद, उससे वो कोई रोजगार कर सकते हैं। मित्रों, सभी जानते हैं देश में रोजगार की हालत क्या है, व्यवसाय की हालत क्या है और कितनी राशि देंगे। इसीलिए आशंका प्रकट की जा रही है कि 4 वर्षों के बाद वह समाज के लिए, वो जो अग्निवीर होंगे, समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। यह आशंका अपनी जगह कायम है। सरकार तर्क दे रही है, उनको फायदे गिना रही है, कह रही है कि यह एक अवसर है, लेकिन इस पर जो सवाल दर सवाल खड़े हो रहे हैं वह अपनी जगह काफी मजबूती के साथ खड़े हैं। इस योजना को जरा ध्यान से समझिए। ये शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट करेंगे, ये सब जवान की श्रेणी में रहेंगे। अमूमन एक बटालियन में 1000 लोग रहते हैं, जिसमें 14 से लेकर 18 तक अधिक अफसर रहते हैं। ये जो अग्निवीर होंगे, ये अधिकारी कभी नहीं बन पाएंगे। और यही कारण है ये पूरे मामले में, ये जो हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ हो रहे हैं, इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सर्वाधिक दुखद एक घटना जो सामने आई हरियाणा का रोहतक से। एक व्यक्ति ने, जिसने सारे टेस्ट पास करके 2 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था, उसने आत्महत्या कर ली। यह शुरुआत है। अग्निपथ की इस आग में न केवल घर जल रहे, सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्तियां जल रही हैं, सेना में भर्ती के इच्छुक और सेना में मौजूद जवानों के दिलों में एक आग उठी है। इसका समाधान कारक उत्तर, प्रभावी उत्तर सरकार को देना होगा। ध्यान रहे, कुछ दिनों पहले ऐसी आशंका व्यक्त की थी सीडीएस वगैरह की नियुक्ति को लेकर के कि सरकार के इन दिनों उठ रहे कुछ कदम सेना में असंतोष पैदा कर सकते हैं। भारतीय सेना अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। उसके अंदर अगर असंतोष पैदा होता है, वो भी सरकारी पक्ष की ओर से, तो वह सवाल फिर से पूछा जा रहा है कि कहीं जानबूझकर राष्ट्रीय स्तर पर
सेना के अंदर असंतोष पैदा करने की कोई योजना तो नहीं बनाई गई है। सवाल विचित्र है, लोगों को आश्चर्य लगा, लेकिन यह एक सामान्य मन की जिज्ञासा है जिसका समाधान कारक उत्तर सरकार को देना होगा। यह कौन सी योजना? आप नियमित भर्ती कीजिए। अब तो पुराने सवाल उठने शुरू हो गए। ध्यान है 2014 के आम चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, नौकरियां दी जाएंगी। आज आप उसके दायरे को सीमित करके कुछ लोगों को लॉलीपॉप देना चाहते हैं, वो भी संदिग्ध। उसकी परत पर क्या लगा है, खटास या मिठास की बात को नहीं कर रहे हैं। अगर उस आश्वासन को देखा जाए जो आपने देश को बताया था, जो 2 करोड़ नौकरी, तो आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अब तक तो 16 करोड़ जवानों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है। नौकरियां खत्म हुई, नौकरी मिलने की जगह नौकरियां खत्म हुई हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदा, कोरोना वगैरह की तरह सामने आई, इसका भी असर उस पर पड़ा, लेकिन वही एक कारण नहीं हो सकता है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए, फलदायी बनाने के लिए उसमें जो मशक्कत करनी पड़ती है, उसकी पहली शर्त होती है राष्ट्रहित में साफ नीयत की, समझदार नीयत की, अच्छी सोच की। इस अग्निवीर योजना में, इस अग्निपथ योजना में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। यह जो आरोप लग रहा है या जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे आने वाले दिनों में समाज में एक ऐसी अराजकता पैदा होगी, एक ऐसा असंतोष पैदा होगा जिससे सीधे सीधे हमारी अनुशासित भारतीय सेना प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगी। क्या मोदी सरकार ऐसा चाहती है? मैं नहीं समझता कि राष्ट्रहित में स्वयं को समर्पित करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुछ ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो सलाहकार होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ऐसी योजनाओं को बनाने में, ऐसी नीति बनाने में, ऐसी नीति निर्धारित करने में, उनके क्रियान्वयन। इसलिए बार बार यह कहा जाता है, बल्कि संदेह प्रकट किया जाता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री के सलाहकार आखिर चाहते क्या है। यह दोहराना ही होगा इस आशंका को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझकर मोदी सरकार के लिए कुएं खोद रहे, गड्ढे खोद रहे। इसलिए आज यह अनुरोध करने के लिए मैं भी मजबूर हूं कि अग्निपथ योजना का जो राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है उसे देखते हुए केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे, खुले मन से विचार करे। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है और सेना में अनुशासन, जिसके लिए भारतीय सेना प्रसिद्ध है, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े, यह सुनिश्चित करना भी केंद्र सरकार का काम है। इस अग्निपथ योजना से, अग्निवीरों की फौज तैयार करने से ऐसा कोई समाधान तो नहीं दिखता। अतः अंत में पुनः अनुरोध कि राष्ट्रीय मन को देखते हुए, उस पर विचार करते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार अपनी अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करे।